वेलकम न्यूज़। आज हम पढ़े BESC 134 पार्ट 60 मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण फर्स्ट। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति किसी समूह का केंद्रिक मान या औसत मान है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको आंकड़ों के माध्यम से या औसत मान ज्ञात करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास उपलब्धि परीक्षा में संबंधित 50 विद्यालय के अंक हैं। इन आंकड़ों को की सहायता से आप जानना चाहते हैं कि किसने सर्वाधिक अंक तथा किसी न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंकों में कितना अंतर है, समूह का औसत मान कितना है इत्यादि। इनकी गणना करने के लिए आपको पिछली इकाई में बताए गए तरीकों के अनुसार बारंबारता विवरण सारणी तैयार करनी होगी तथा इसके पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बारंबारता विवरण की प्रकृति का विश्लेषण करना होगा। इसके लिए आपको पहले वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति को माप सकते हैं या उसे समूह के औसत या केंद्र मानने की गणना कर सकते हैं। इससे आपको इस समूह के औसत मान के साथ व्यक्तिगत मान की तुलना करने में सहायता मिलेगी। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समूह या चयनित नमूने के स्तर की करते हैं। माध्यिका तथा भावुक सामान्य उपयोग होने वाले तीन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। बहुलक समूह के सबसे अधिक बार आने वाले मान है। माध्यिका समूह के आंकड़ों के क्रम में माध्य में मान है। माध्य समूह मानों की कुल संख्या में विभाजित सभी मानों का योग है। आगे के भागों में हम इन मापों का अर्थ, गणन की प्रक्रिया तथा इनके उपयोगों पर चर्चा करेंगे। माध्य है विवरण के माध्य समानता आगे गणितीय औसत के रूप में माना जाता है, इसलिए इन आगे गणितीय माध्यम के नाम से जाना जाता है। इस औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे जाना पहचाना आसानी से समझने वाला तथा सबसे उपयुक्त माप है। माध्यम की गणना की जाती है जब आंकड़े सममित रूप से वितरित हैं। आंकड़े सतत हैं। आंकड़े अंतराल पैमाने की प्रदर्शित किए जाते हैं। बाद में अन्य संख्यात्मक की गणना की जानी हो और नमूने के केंद्र ज्ञात करने पर ध्यान हो। एक बार देख लेना डायग्राम से। ये देख लेना एक बार, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस माध्यमिक आंकड़ों के किसी समूह के केंद्रित स्थिति की एक माप है। माध्यमिका एक बिंदु है जबकि माध्यमिक एक मान है। माध्यमिका एक पैमाने पर एक बिंदु है जिसका आधे मान इसमें ऊपर तथा आधे नीचे आते हैं, इसलिए माध्यमिका का केंद्र बिंदु है जहां से वितरण के 50% पर ऊपर तथा 50% पद नीचे आते हैं। माध्यमिका की आवर्ती वितरण का 50% PH50 है और दूसरा चतुर्थ Q2 भी है। माध्यमिक निम्नलिखित परिस्थिति में ज्ञात की जाती है जब मान के क्रियात्मक पैमाने पर प्रदर्शन किया जाता है। अंतराल मानों को क्रमिक पैमाना पर परिवर्तन किया जाता है। वितरण विषय है। कुछ मान गायब हो या अधूरे वितरण दिए गए हैं। वितरण का सटीक मध्यम बिंदु ज्ञात करना होता है। ये बात देख लेना। भी इसमें डायग्राम में जाता हूँ। ये बात देख लेना। माध्यमिका तथा बहुलक में तुलना। आप पीछे उपभाग में माध्यमिका तथा बहुलक की अवधारणा, गणना की प्रक्रिया, उपयोग तथा सीमाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इस उपभाग में हम इन केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप की तुलना करेंगे।
ये भी देख लेना। ये भी देख लेना। बाकी इसमें सवाल है। मान विचलन। मान विचलन सामान्य विचलनशीलता के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि विचलनशीलता का सबसे संशुगत तथा स्थिर संचुकान है। यह माध्यम से वर्ग विचलन के माध्यम धनात्मक वर्गमूल के माध्यम विचलन की गणना में चिन्हों से संबंधित समस्या को विचलन का वर्ग करने समाप्त कर दिया जाता है। मानक विचलन के आमतौर पर स्वीकार्य चिन्ह ग्रीक अक्षर सिंघम या सिगाम है। मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। बाकी देख लेना। ये भी बस इसमें डायग्राम है कुछ। चैप्टर ही खत्म होता है।